चक्रधरपुर के जेएलएन कॉलेज को मिलेगा नया आधुनिक भवन। स्टेट ऑफ आर्ट संस्थान के रूप में कॉलेज को विकसित करने की है राज्य सरकार की योजना। कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास के लिए 88 करोड़ 92 लाख रुपए की दी गई स्वीकृति। झारखंड सरकार ने चक्रधरपुर के उच्च शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधरपुर के नए भवन निर्माण के लिए 88 करोड़ 92 लाख 50 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस फैसले के साथ ही वर्षों से लंबित कॉलेज के नए भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास से आज जैसी कि सूचना मिली है कि बहुत दिन से हम लोग लगे हुए थे। कॉलेज की स्थिति काफ़ी थी, भवन जर्जर थे, मुख्य द्वार काफ़ी क्षतिग्रस्त था और आज जो है झारखंड गवर्नमेंट ने कैबिनेट से 88 करोड़ 92 लाख 50 हजार कंस्ट्रक्शन के लिए पास किया। सरकार के इस निर्णय से कॉलेज के आधारभूत ढांचे के विकास, आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और परिसर के समग्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में कॉलेज की तस्वीर और शैक्षणिक वातावरण दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा लाभ चक्रधरपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा। दरअसल चक्रधरपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पिछले लगभग 6 दशकों से ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह के नायक और वीर शहीद राजा अर्जुन सिंह के राजमहल के बीते 6 दशक से संचालित हो रहा है। समय के साथ भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कई स्थानों पर दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और संरचना कमजोर हो गई है, जिसके कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को भय के माहौल में पढ़ाई और शिक्षण कार्य करना पड़ रहा था। हालांकि इससे पहले भी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से भवन की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन मरम्मत के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। इसी को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने नए भवन के निर्माण की विस्तृत योजना तैयार कर कुल्हान विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी थी, जिस पर विचार करते हुए अब प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 1967 से कॉलेज की स्थापना की गई थी। उस समय इंटर की पढ़ाई होती थी, लेकिन ये कॉलेज मुख्य रूप से 1980 जब कंस्टिट्यूट हुआ, तब यहाँ पर जो अर्जुन सिंह का किला था, राजा नरपति सिंह का, तो उस किले में कॉलेज के पुराने जो संस्थापक सदस्य थे, उन लोगों के काफ़ी प्रयास से, मेहनत से, जैसे एमपी मंडल, सुदामा सारंगी, डॉक्टर बी महापात्रा, फिर बहुत से लोग यहाँ के माननीय लोग चक्रधरपुर के लोग थे, जिन्होंने भिक्षाटन करके कैसे कैसे मेहनत करके कॉलेज की करीब 4 लाख में इस बिल्डिंग को खरीदा। महारानी कैथी से जो बेच दी थी, ये जो आपका सीजी पटेल का जो इसमें फैक्ट्री चलती थी, तंबाकू का उद्योग था, आप लोग जानते होंगे। तो उस उद्योग को जब काफ़ी उनका उद्योग क्लियर हुआ, तो इसके लिए फिर कॉलेज खाली जगह था, तो कॉलेज के लिए लोगों ने कहा। इसके पहले कॉलेज नगर पालिका के भवन में चलती थी। 80 से यहाँ आया, तो लोग यहाँ के लोग काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं, उन लोग का काफ़ी योगदान है, उनकी भूमिका है। और आज हम लोग जो यहाँ हैं, तो और हम भी उसी भूमिका में चाह रहे हैं कि कुछ और कॉलेज का विकास हो, तो बच्चे के यहाँ लाभान्वित हो सके। जेएलएन कॉलेज चक्रधरपुर शहर का एकमात्र प्रमुख डिग्री कॉलेज है, जहां हर वर्ष करीब 5000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ऐसे में नए भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध हो सकेगा। शुक्रवार को कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर श्रीनिवास कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, कोल्हान विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर पी सियोल, वित्त विभाग के पदाधिकारी तरुण चौधरी, प्रोफेसर एसके मिश्रा और प्रधान लिपिक पंकज प्रधान ने कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने पाया कि रखरखाव के अभाव में कॉलेज भवन और मुख्य द्वार काफी जर्जर हो चुके हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कॉलेज भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के पीछे चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के प्रयासों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और लेकिन इसमें जो है मुख्य कार्य होना है कि मुख्य द्वार जो क्षतिग्रस्त था, उसको इस प्राचीन धरोहर के लोगों के पुराने बस्ती अगल बगल एरिया के लोगों को, राजा का सेंटिमेंट को देखते हुए इसका दरवाजे का निर्माण उसी रूप में किया जाएगा जिस रूप में किला मुख्य द्वार। और इसमें इसके बाद G+6 में जो है आपका
विज्ञान भवन और वाणिज्य भवन का निर्माण होगा। और G+4 का जो है आर्ट्स जो है कला भवन का निर्माण किया जाएगा। और इसके बाद G+3 में प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक कार्य होंगे। और इनकी जो योजना तो यही है, देखिए अब इतना हुआ है, बहुत ही मतलब इसमें हमारे विधायक सुखराम उरांव जी का भी काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है। उनके पास गए थे, इसके लिए हम लोग कई बार भेंट किए और सभी के सम्मिलित प्रयास से ही संभव हो सका है। लगातार पत्राचार और प्रयासों के बाद झारखंड कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। झारखंड सरकार ने चक्रधरपुर के इस महाविद्यालय को स्टेट ऑफ आर्ट्स संस्थान के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया है। विधानसभा में विधायक सुखराम उरांव के सवाल के जवाब में राज्य सरकार के मंत्री ने बताया कि झारखंड राज्य भवन निर्माण विभाग लिमिटेड रांची द्वारा इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पोस्ट ऑफिस की भी योजना है, जैसा कि प्लानिंग किया गया था। आर्किटेक्ट्स ने जो प्लान बनाए थे और जो हम लोग वहाँ HRD भवन HRD के में गए थे, मीटिंग में कई बार गए, मीटिंग में 2-3 बार, हम 3 बार गए वहाँ पे। तो इसमें जो पास किया गया था, HRD के डायरेक्टर थे पुरवार जी थे, उन लोग का भी काफ़ी सहयोग मिला। हमारे जो आर्किटेक्चर वहाँ के हैं चड्डा जी, उन्होंने आकर यहाँ मैपिंग किया और इसके बाद बहुत से कुछ बनाए। तो सबका सहयोग रहा है, देखिए। और क्योंकि ज़मीन काफ़ी कम है कॉलेज का और कोई ज़मीन देने के लिए तैयार है नहीं, मिला नहीं, तो इतने में ही हुआ कि काफ़ी बच्चों की संख्या है, यहाँ लगभग 5000 बच्चे हैं, तो कैसी व्यवस्था हो, तो इसीलिए किया गया कि G+4 G+6 का निर्माण किया जाएगा और लिफ्ट भी रहेंगे उसमें। हाँ, डबल लिफ्ट रहेगा, एक चढ़ने उतरने का डबल लिफ्ट रहेगा, सीढ़ी भी रहेगी, लिफ्ट भी रहेगा। प्रत्येक रूम में जो क्लासरूम तो हाँ, तो G+6 और G+4 का जो निर्माण किया गया, तो इसी रूप में किया गया है कि क्या चीज़, देखिए अब गवर्नमेंट क्या करती है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये बिजली तो रहेगी ना, ट्रांसफार्मर रहेगा तभी तो उतना लिफ्ट भी काम करेगा, ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा तो लिफ्ट कैसे करेगा। अब जो प्लानिंग करके दिए हैं लोग, आर्किटेक्चर आए थे, सब कुछ पास हुआ है, तो निश्चित है कि आज जब नए भवन का निर्माण किया जाएगा तो सुविधा संपन्न रहेगा, बच्चों की सुविधा रहेगी, रहनी चाहिए। लाइब्रेरी भी, पुस्तकालय भवन का भी निर्माण उसमें ही रहेगा। यहाँ जो है साइंस ब्लॉक में जो है आपका लोगों का प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई, सब प्लानिंग तो किया गया है। प्रस्तावित योजना के तहत कॉलेज परिसर में कई आधुनिक भवन और सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कॉलेज के विकास को लेकर जो प्लान तैयार किया गया है, उसके मुताबिक आर्ट्स संकाय के लिए G+4 भवन का निर्माण होगा, वहीं साइंस और कॉमर्स के लिए G+6 भवन का निर्माण होगा। साथ ही प्रशासनिक भवन G+3 के तहत निर्माण होगा। सभी भवन लिफ्ट से लैस होंगे। इसके अलावा कॉलेज परिसर में अन्य सुविधाओं के तहत कैफेटेरिया और कैंटीन निर्माण, बीएड भवन के ऊपर 2 मंजिला का विस्तार, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और लैब रूम का निर्माण होगा। छात्र छात्राओं के लिए कॉमन रूम, पार्किंग, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही ऐतिहासिक धरोहर को ध्यान में रखते हुए कॉलेज के मेन गेट के सिंह द्वार की तरह नया भव्य सिंह द्वार का निर्माण किया जाएगा, ताकि कॉलेज से जुड़े लोगों की भावनाओं और विरासत को संरक्षित रखा जा सके। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर श्रीनिवास कुमार ने बताया कि झारखंड कैबिनेट द्वारा 88 करोड़ 92,50,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से कॉलेज के विकास का रास्ता खुल गया है। नए भवन में विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सभी भवनों में लिफ्ट की भी व्यवस्था रहेगी। सरकार के इस निर्णय से चक्रधरपुर की शिक्षा जगत में खुशी की लहर है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और आने वाले वर्षों में JLN कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आदर्श शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होगा। बहुत दिनों के बाद, भवन क्या बहुत दिनों के बाद ही वो तो जीर्णोद्धार हुआ था, तो पुराने बिल्डिंग कहे किया गया, तो देख ही रहे हैं कि कोई काम ढंग का हुआ ही नहीं। वो जो 17 में किया गया, 14, 15, 16, 17 में कहाँ कुछ हुआ। और उस समय अगर नई बिल्डिंग बनती तो कुछ बात भी होती, लेकिन अब खुशी यही है कि नए ढंग से निर्माण किया जाएगा, लिपा पोती काम नहीं होगा, क्योंकि नए ढंग से भवन का निर्माण किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि अच्छा काम होगा
और सब आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी देखें उसको, बिल्डिंग को सब मिलजुल कर सही से काम करवाएं। सब कुछ पास हुआ है तो निश्चित है कि आज जब नए भवन का निर्माण किया जाएगा तो सुविधा संपन्न रहेगा, बच्चों की सुविधा रहनी चाहिए। लाइब्रेरी भी, पुस्तकालय भवन का भी निर्माण उसमें ही रहेगा। फिर यहाँ जो है साइंस ब्लॉक में जो है आपका लोगों का प्रयोगशाला की व्यवस्था की गई। सब प्लानिंग तो किया गया है। अब ये सर यूनिवर्सिटी चालू होता है एक कुछ इतिहास है। नहीं, ये तो देखिए 2008 जो है नवंबर में जो किया गया, तो ये तो प्रयास इसका तो हम लोग 2 साल 3 साल से लगे हुए थे, 21 से लगे हुए थे। 21 से लगे। हाँ 21 से लगे हुए, 21 से एस्टिमेट बनवाया, फिर प्लानिंग हुआ, उनको आर्किटेक्चर को बुलाया, फिर 22 में गया, फिर कई बार यूनिवर्सिटी का आदर्श, इसके बाद 2-4 मीटिंगें वहाँ हुई HRD में, उसमें भी हम लोग गए। वहाँ चीफ इंजीनियर और सब जितने लोग थे पास हुआ था, हम लोग अपना हमारा आर्किटेक्चर प्रदर्शित भी किए। तो ऐसे थोड़े होता है, तो काफ़ी गवर्नमेंट इसमें छानबीन करती है, रखने लेती है, रिपोर्ट जाता है। यहाँ का यूनिवर्सिटी का इंजीनियर, वहाँ का चीफ इंजीनियर, सब तो काफ़ी किया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और यहाँ के बच्चों के लिए यह मतलब अच्छा दिन होगा और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी सुधरेगी। जैसा कि हमारे पूर्व शिक्षा जो है, पूर्व नहीं, इसके जो शिक्षा मंत्री दिव्य कुमार जी, इन्होंने भी पिछले साल कहा था कि इस कॉलेज के प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखते हुए एक शिक्षा जो है शिक्षा हब के रूप में विकसित किया जाएगा और हम भी यही समझते हैं, हम लोग का यही प्रयास है।